ओम शांति। ओम शांति। तो आज की मुरली की तारीख है 21 जनवरी 1980 और मुरली का टाइटल है बाप को प्रत्यक्ष करने की विधि। तो इस मुरली के अंदर बाबा ने 2 तरीके से बाप को हम प्रत्यक्ष कर सकते हैं वो बताया। एक तो बाबा ने कहा माया प्रूफ बन जाओ तो मैं प्रत्यक्ष हो जाऊंगा, और दूसरा बाबा ने कहा कि अपने जीवन को इतना श्रेष्ठ बना लो तो भी मैं प्रूफ हो जाऊंगा। अपने इस जीवन को अलौकिक जीवन, ईश्वरीय जीवन, ऊंचे से ऊंचे जीवन, ब्राह्मण जीवन, श्रेष्ठ ज्ञान का यही प्रूफ है। हमें ज्ञान कौन सुना रहा है, हमें ज्ञान कैसा मिल रहा है, इसका प्रूफ हमारा ये श्रेष्ठ जीवन है। उससे मालूम पड़ जाएगा कि इनका जीवन इतना श्रेष्ठ कैसे है, क्योंकि बनाने वाला श्रेष्ठ है। तो बाबा आज डबल प्रूफ बच्चों को देख रहे हैं। अगर प्रत्यक्ष प्रमाण में कोई कमजोरी होती है तो परमात्म ज्ञान की जो चैलेंज करते हो उसको कोई भी मान नहीं सकेंगे। अगर किसी बात की कमजोरी है तो जो हम चैलेंज कर रहे हैं ना कि हम बहुत श्रेष्ठ जीवन वाले हैं, हम ब्राह्मण जीवन वाले हैं, हम ईश्वरीय जीवन वाले हैं, कोई भी हमारी ये बात नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि हमारे जीवन से उनको बहुत सारी कमजोरियां दिख रही है। ये बाबा ने यहाँ बात कही। अगर प्रत्यक्ष प्रमाण में कोई कमजोरी होती है तो परमात्म ज्ञान का भी जो चैलेंज है उसको कोई नहीं मानेगा, क्योंकि आजकल साइंस के इस युग में हर कोई प्रत्यक्ष प्रमाण या फिर प्रूफ चाहता है। साइंस वाले भी प्रूफ चाहते हैं, एसी लेकर के आते हैं घर के अंदर, फ्रिज लेकर के आते हैं, कोई मोटर लेकर के आते हैं, कोई मिक्सी लेकर के आते हैं, कोई जूसर लेकर के आते हैं, कोई मोबाइल लेकर के आते हैं, या यहाँ तक भी मोबाइल को चार्ज करने वाला जो चार्जर लेकर के आते हैं उसके लिए भी पहले सब लोग चला चला करके देखते हैं कि मैं बताओ इसका प्रूफ क्या है, इसका रिजल्ट क्या है, हमारी ये चीज काम आएगी या कैसे आएगी। तो बाबा ने कहा प्रत्यक्ष प्रूफ है आप सबका जीवन, तो श्रेष्ठ ज्ञान का प्रूफ है हमारा श्रेष्ठ जीवन। और श्रेष्ठ जीवन अर्थात बाबा ने गृहस्थ में रहने वालों को बोला है कि प्रवृत्ति में रहते हुए परवृत्ति में रहना। परवृत्ति का मतलब बाबा ने बताया इस देह और देह की दुनिया के संबंधों से परे रहना, पुरानी वृत्ति से परे रहना, न्यारा रहना, इसको कहा जाता है परवृत्ति। तो श्रेष्ठ ज्ञान को प्रत्यक्ष करने का आधार क्या है? श्रेष्ठ जीवन। ये बाबा ने मुरली में बोला। और श्रेष्ठ जीवन के लिए कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी होती है। मतलब श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए किन किन बातों पर ध्यान दे सकते हैं? आप कुछ बताना चाहोगे कि अगर किसी व्यक्ति को अपने जीवन श्रेष्ठ बनानी है तो उसको किस किस बात पर ध्यान देना चाहिए? समय पर काम करना, अपने स्वभाव का। अगर जीवन को श्रेष्ठ बनाना है तो व्यवहार और स्वभाव, ठीक है, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। और किस पर ध्यान देना पड़ेगा? समय की, टाइम मैनेजमेंट या टाइम की वैल्यू जो रखता है उसका जीवन भी श्रेष्ठ बनता है। और श्रेष्ठ जीवन बनाने के लिए किस बात पर ध्यान देना होगा? लौकिक में भी ज्ञान के ऊपर ध्यान देना होता है, जो भी वो पढ़ाई पढ़ रहे हैं उसके ऊपर। इसको तेज करो। और किस पर ध्यान? संघ पर ध्यान देना होता है कि मैं कंपनी किसकी कर रहा हूँ, क्योंकि आपने भी अपने जीवन में देखा होगा अपने साथ या किसी के भी साथ कि हम कितने भी अच्छे हों पर हमारी कंपनी ऐसी है जिसका बहुत अच्छा प्रभाव नहीं है, तो फिर हमारा जीवन भी लोगों को कैसा दिखता है कि उनके साथ रहते ऐसे होंगे। लेकिन एक कमजोर आत्मा हो लेकिन उसका संग बहुत श्रेष्ठ के साथ में है, उसके साथ खड़े होने से बाकी लोग भी क्या समझेंगे, इनके साथ रहते हैं तो ये तो बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, संग का भी खान पान। जीवन को अगर श्रेष्ठ बनाना है तो हेल्थ पर भी ध्यान देना पड़ता है। नहीं तो ज्ञान कितना भी हो, रिश्ते कितने भी अच्छे हो, संग कितना भी श्रेष्ठ हो, लेकिन खुद का स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं है, भोजन ही अच्छा नहीं है, तो श्रेष्ठ जीवन का करेंगे क्या? सहनशीलता, प्रसन्नता, हर्षित मुद्दे सब होने चाहिए। किसी से ईर्ष्या, नफरत, घृणा नहीं, वही जीवन श्रेष्ठ कहलाता है, जैसे हमारे धर्म पिताओं का हुआ
ठीक है, तो अभी ऐसे कुछ 10 बातें हैं जो आपने सुनाया वो भी आ गया, परंतु कुछ अलग भी है। अगर हमें भी अपने जीवन जैसा बाबा ने कहा श्रेष्ठ बनानी है तो ये 10 बातें अभी चेक करना क्या मेरे जीवन में है, और छोटे छोटे पॉइंट्स के रूप में लिख लो, नहीं तो आपके ग्रुप में आ ही जाएगा। पहला, अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप में प्रभाषित करना कि मेरा लक्ष्य क्या है, मेरे को कहाँ तक जाना है, मेरे को करना क्या है, वो लक्ष्य मालूम होना चाहिए। तो क्या हमें अपने जीवन का स्पष्ट लक्ष्य मालूम है? ये तो हम कर ही लेंगे, ये तो सीधा गोल है हमारा, लक्ष्य है हमारा। छोटे छोटे जो हमारे तो अपना लक्ष्य जिसका स्पष्ट होता है कि मुझे आज से शराब नहीं पीनी, मुझे आज से नॉनवेज नहीं खाना, मुझे आज से ऐसे कपड़े नहीं पहनने, मुझे आज से मूवी नहीं देखनी, मुझे आज से 1 घंटे से ज़्यादा फ़ोन नहीं चलाना, जिसका लक्ष्य इतना स्पष्ट है। या इस 2025 के अंदर मुझे IAS ऑफिसर बनना ही बनना है, इस 2025 के अंदर मुझे मधुबन 10 नई आत्माओं को लेकर के जाना ही जाना है। जिसका लक्ष्य ऐसा होगा वो पूरे साल में उन 10 आत्माओं की खोज में रहेगी। वो जहाँ भी जाएंगे कोशिश करेंगे एक आधे को तो तैयार करें, एक आधे को तो तैयार करें, जाना है लेके जाना है। लेकिन अगर जिसका लक्ष्य ही स्पष्ट नहीं है तो फिर उसका जीवन कैसे श्रेष्ठ होगा? वो कहाँ भी जा करके अटरम पटरम कुछ भी करके आ जाएंगे, क्योंकि उनके हाथ में क्या नहीं है? लक्ष्य नहीं है। तो पहला, लक्ष्य प्रभाषित स्पष्ट होना चाहिए। दूसरा, श्रेष्ठ जीवन बनाने के लिए आत्म जागरूकता और व्यक्तिगत विकास पर काम करना है। किस पर काम करना है? अपनी सेल्फ अवेयरनेस पर काम करना है, और दूसरा अपने व्यक्तिगत विकास पर। ग्रुप के अंदर तो हम सभी का विकास हो ही रहा है, जैसे ये भट्टी चल रही है, 21 दिन की ये भट्टी है, ज्ञान की भट्टी। लेकिन मेरी पर्सनैलिटी के अंदर भी कोई विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? समझ गए? मेरी बोली चाली में, मेरे उठने बैठने में, इन सब चीज़ों में, व्यक्तिगत तरीके पर। अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है तो ये भी एक है कि सकारात्मक सोच और दृष्टिकोण अपनाएं। अपना सोच और अपना दृष्टिकोण, नजरिया, अपना सोच और औरों के लिए अपना नजरिया कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। हमारे साथ अभी क्या हो रहा है, हमको पहले उनकी हर बात में नेगेटिव चीज दिखाई देती है, फिर करते कुराते बाबा को याद करते करते हम उनको सोचते चलो कोई बात नहीं, बाबा के ही तो बच्चे हैं, ऐसा होता है ना। लेकिन अगर जीवन को श्रेष्ठ बनाना है तो सोच को सकारात्मक और दृष्टिकोण भी सकारात्मक अपनाना है। स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती पर भी ध्यान रखना है अगर जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। अच्छे संबंध और संगठन बनाने हैं। अपना संघ और संगठन, अपने आप जैसे कहते हैं ना दुनिया में भी कि माँ बाप, रिश्तेदार, भाई बहन, ये सब पहले से डिसाइड किए होते हैं। एक दोस्त ही ऐसा होता है जो हम खुद अपनी मर्जी से चुनते हैं। तो जब चुनना हमें है अपना ग्रुप, चुनना हमें है अपना संबंध, तो वो कैसा चुनना है? अच्छा, वो कहानी नहीं आती है, जैसे जेलों में जाते तो वहाँ पे कहानी सुना करके आते होते थे। तो कहानी के अंदर क्या है कि एक कबूतर और एक कौवा आपस में दोस्त बन गए। दोस्ती अच्छी हो गई है, और अब वो एक पेड़ के ऊपर बैठे हैं। पेड़ के ऊपर बैठे और नीचे एक पंथी बैठा हुआ है, एक राहगीर है, वो विश्राम कर रहा है। तो ऊपर बैठा हुआ जो कौवा है ना, वो थोड़ा शैतानी करने वाला है। तो वो क्या करता है, वो बीट कर देता है, गंदगी कर देता है, और बीट करके आवाज़ दे करके उड़ करके चला जाता है। अब नीचे जो व्यक्ति होता है वो बाई चांस एक शिकारी भी होता है। वो जैसे ही देखता है कि कौन है जो मुझे परेशान किया, अपनी बंदूक निकालता है, और ऊपर तो कौन बैठा होता है? कबूतर। उसको तो मालूम भी नहीं है, कबूतर बैठा होता है, बंदूक चलाता है, और कबूतर वहीं पर ही मर जाता है। तो कहानी का सार, जैसे भाई और ये होते हैं ना, यहाँ पे भाई बहने होते हैं जेल के अंदर, तो उनको ऐसे ही समझाते हैं कि आप अच्छे इंसान रहे होंगे, आपने भी अपने जीवन में कभी नहीं सोचा होगा कि हमें यहाँ आना पड़ेगा, ना आपके माता पिता ने सोचा होगा कि आपको यहाँ आना पड़ेगा, लेकिन आपने संग ऐसा कर लिया कोई कि वो तो नुकसान करके उड़ करके भाग गया और फंस कौन गए। और ऐसे होते हैं, ऐसे कितने सारे लोग होते हैं। ज़्यादा प्रतिशत इनके होते हैं जो अपने संग को, और इसके अंदर भी सिर्फ कमी संग की थोड़ी ना होती है, लालच तो खुद को ही आता है। पहले आपको लालच क्यों आया कि संग में रहने से मेरा फायदा ज़्यादा होगा?
जब फायदा आपको चाहिए था तो वो तोड़ गया समझदार बन करके, अब नुकसान भुगतते रहो उसका भी और खुद का भी। ऐसा होता है कि नहीं होता? इसके लिए बाबा ने जड़ फिर भी हर चीज की किसको बताइए? लालच को। और लालच की भी जड़ क्या है? इच्छा हाँ, लालच की या इच्छाओं की भी जड़ क्या है? ऐसा भी है। हाँ, पैसा लालच, पैसे का ही तो लालच होगा ना, नहीं भान होगा। देह भान। तो क्या है इसकी जड़? बाबा ने जड़ फिर भी बताया है काम विकार को ही, क्योंकि किसी को खुश करना है, किसी को तोहफे देने हैं, किसी की इच्छाएं पूरी करनी है, उसका प्रेशर है, तो ये करते करते आत्मा के अंदर और इच्छाएं लालच पैदा होता है, उसके लिए वो ऐसे कदम उठाते हैं, ऐसे संग में जाते हैं और फिर गोलियां लग जाती हैं, फंस जाते हैं। इसलिए अगर जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, अगर जीवन को श्रेष्ठ बनाना है तो क्या करना है? अच्छे संगठन का और अच्छे संबंधों का निर्माण करो। अब यही बात हमारे साथ होती है। अब तो हम ब्राह्मण बन गए हैं, लेकिन फिर भी चलते चलते हमारी कभी कभी दोस्ती किनके साथ हो जाती है? कौओं के साथ हो जाती है। अर्थात यहाँ पर होने तो सब हंसी चाहिए थे, परंतु वो आत्मा जिसको ज्ञान में इंटरेस्ट नहीं है, जिसको योग में इंटरेस्ट नहीं है, जिसको सेवाओं में भी इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि जिसको नेगेटिव बातों को सुन करके फैलाने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, ऐसे संबंध जोड़ेंगे, ऐसा संगठन ग्रुप बनाएंगे, तो फिर हमारा ये वाला जीवन तो श्रेष्ठ नहीं बनेगा, आगे की कहानी आगे देखी जाएगी। आया समझ में? क्या बोलते हो? सोचने लग गए? सोचने का तो विषय है ही, गंभीरता से सोचना पड़ेगा हमें। और आगे 6th पॉइंट है कि जीवन को अगर श्रेष्ठ बनाना है तो जीवन में संतुलन भी ढूंढे, बैलेंस, और जीवन के अंदर आनंद ढूंढे। अगर जीवन को श्रेष्ठ बनाना है तो निरंतर सीखने पर और निरंतर विकास पर अपना ध्यान दे। एक ही तरीके से मुरली सुन रहे थे, अब विकास पर ध्यान दे रहे हैं, नया तरीका ढूंढ रहे हैं। तो बाबा ने कहा इसलिए सेवाएं करते हो तो उसमें नया नया तरीका ढूंढो। तो निरंतर जो सीखने पर और विकास पर ध्यान देता है उसका जीवन भी श्रेष्ठ हो जाता है। आत्मविश्वास और साहस का विकास करें अपने जीवन में, अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखो, मैं ये कर सकती हूँ। क्या थे वो? आई एम, 10 सूत्र कौन से थे? आई एम टॉपर, आई एम टॉपर, आई एम टॉपर, आई एम विनर, I am number one, I am number one, I am number one, I am achiever, I am achiever, I am achiever, I am winner, I am winner, I am winner. I can stretch, I can stretch, I can stretch. I am always confident, I am always confident, I am always confident. I am responsible, I am responsible, I am responsible. I practice, I practice, I practice, I practice. I am disciplined, I am disciplined, I am disciplined। और लास्ट में हो गया I remember everything, I remember। और 9वां है दया, करुणा और सहानुभूति का अभ्यास करना। जैसा दुख मेरे को होता है वैसा दूसरे को भी होता है। जैसी करुणा मैं चाहता हूँ वैसे करुणा सामने वाला भी चाहता है। जैसी इज्जत मैं चाहता हूँ वैसी इज्जत सामने वाला भी चाहता है। तो थोड़ी दया, थोड़ी करुणा, थोड़ी सहानुभूति। हम अपने टीचर से सारी उम्मीद करते हैं कि वो इतनी भीड़ में से मेरे को भी याद रखे, लेकिन क्या मुझे भी इतनी सारी भीड़ में से वो एक याद रहती है? तो ऐसी सहानुभूति, उसके भी दिल को समझना, उसकी भी भावनाओं को समझना, उनके भी स्वास्थ्य को समझना, उनके भी परिवार होते होंगे, उनके भी जीवन में दुख सुख 100 बातें होती होंगी। तो इसके लिए अपने भाव स्वभाव का उन पर प्रेशर ना डाल करके, बल्कि अपने अंदर इन चीजों का भी विकास करना, तो हमारा जीवन श्रेष्ठ बनेगा। और लास्ट में अगर, और जीवन में क्या होनी चाहिए? कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, धन्यवाद का भाव। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मेरे को मिला है। तो मेरे ही हाथ में सबसे बड़ा लड्डू है, ऐसा हमेशा अपने, लड्डू की एक दाना है केवल हाथ में, लेकिन लगना कैसा चाहिए? इतना बड़ा लड्डू है मेरे हाथ में। तो फिर भगवान सच में हमारे हाथ में लड्डू नहीं, लड्डुओं की थालियां लगा देगा। बाबा ने कहा है ना, ऐसा ही होगा। तो अगर श्रेष्ठ जीवन बनाना है तो लड्डू वो शुगर वाले लड्डू नहीं, प्राप्तियों वाले लड्डू, कहीं खुश हो जाओ, वो वाले लड्डू तो नहीं, क्या ही करने हैं। तो श्रेष्ठ ज्ञान का प्रूफ है। अगर हमें हमारे जीवन में ज्ञान श्रेष्ठ है
तो हमारे जीवन ही उसके लिए प्रूफ है, ठीक है। और दूसरा बाबा ने माया प्रूफ बनने के लिए बोला, प्रवृत्ति में रहते हुए परवृत्ति, देह की बातों से थोड़ा सा परे रहना है। हर बात के अंदर घुसने की आवश्यकता नहीं है, जब तक आपसे पूछा ना जाए तब तक न्यारे रहो। ये संस्कार बहुत अच्छा संस्कार है, क्योंकि ये संस्कार वहां नहीं होता ना गृहस्थ में, तो ये संस्कार फिर यहाँ भी काम नहीं आता। यहाँ भी हर बात में बिना पूछे खुद को आगे, तो ऐसा भी है, ठीक है जी। फिर आगे बाबा ने कहा इस मुरली में, दुनिया के आगे आप ऐसा बन के दिखाओ, सिर्फ कह के नहीं दिखाओ। अब तक भक्त माला के, ध्यान से सुनना, अच्छी बात बहुत है, अब तक भक्त माला के पहले दूसरे दाने भी परमात्मा मिलन को बड़ा मुश्किल, बहुत जन्मों के बाद मिले या ना मिले ये निश्चित नहीं समझते हैं। एक सेकंड में साक्षात्कार कोई महान प्राप्ति समझते हैं। साक्षात बाप अपना बन जाए व अपना बना दे, इसको वो असंभव समझते हैं। वो लंबी खजूर कह करके दिल शिकस्त हो जाते हैं। भगवान तो लंबी खजूर की तरह है, वहां तक पहुंचा नहीं जा सकता है। और आप सब लंबी खजूर के बजाय घर बैठे कलप कलप का अपना अधिकार अनुभव कर रहे हो। वो मिलना मुश्किल समझते हैं और आप मिलना अधिकार समझते हो। बाप के संबंध का प्रूफ है वर्षा। आत्मज्ञान व महान आत्माओं का संबंध भाई भाई का है, बाप का नहीं है, इसलिए उनको वर्षा भी नहीं मिलता है। अविनाशी वर्षा चाहते हुए भी उसका अनुभव वो नहीं कर पाते हैं। परमात्म ज्ञान का सहज प्रूफ जीवन में वर्षे की प्राप्ति है। ये अविनाशी ज्ञान प्राप्ति का प्रूफ जीवन में वर्षे की प्राप्ति है। तो ये जो हमें ज्ञान मिल रहा है और आदि आदि हमें ज्ञान, योग, धारणाओं, गुणों की, शक्तियों की प्राप्ति हो रही है, यही भगवान का हमारे जीवन में होने का सबसे बड़ा प्रूफ है। तो ये आगे बाबा ने कहा सिर्फ पुरुषार्थी कहना अर्थात प्राप्तियों से वंचित रहना। तो ये आत्म ज्ञानी और परमात्म ज्ञानी के अंदर बाबा ने 2-3 अंतर बताए कि वो लंबी खजूर समझते हैं, अगले जन्म में भगवान मिले ना मिले ऐसा अनिश्चित समझते हैं, लेकिन बाबा ने कहा कि तुम्हें तो घर बैठे ही वो अनुभव हो रहा है। तो आज का पहला होमवर्क, आत्मज्ञानी और परमात्म ज्ञानी, इस आत्मा में अंतर क्या है। आत्मज्ञानी, यहाँ दुनिया वाले लोगों की बात नहीं हो रही है। आत्मज्ञानी अर्थात महान आत्मा जो बहुत भक्ति करती हैं, बहुत दान पुण्य करती हैं और सच में भगवान की जो खोज में है उनमें, और जिन्हें भगवान मिल चुका है उनमें, जिनको परमात्मा का भी ज्ञान हो गया, इन दोनों में अंतर क्या है। आया समझ में? आत्मज्ञानी और परमात्म ज्ञानी, जिनको केवल आत्मा का ज्ञान है, कर्मों का ज्ञान है, उनमें और परमात्मा के ज्ञानी में क्या अंतर है। ये होमवर्क सभी को करना है, जितने पॉइंट्स निकाल सको उतने निकालने हैं, लेकिन 2 पॉइंट निकाल के मत रख देना, क्योंकि वो 2 पॉइंट तो बाबा ने खुद ही बता दिए हैं। कहा ना श्रेष्ठ जीवन बनाना है तो विकास करो अपनी ज्ञान का। आगे बाबा ने मुरली में संगम युग की विशेषता बताई। पुरुषार्थ और प्रारब्ध यहाँ दोनों साथ साथ होते हैं। सत्युग की प्रारब्ध भी बाप से अभी की पुरुषार्थ के आधार पर मिलती है। अब की प्रारब्ध है परमात्मा के साथ डायरेक्ट सर्व संबंध, और भविष्य की प्रारब्ध है देव आत्माओं के साथ संबंध। तो संगम युग की क्या विशेषता है कि सतयुग में जो हमें प्रारब्ध मिलने वाली है उसका आधार है आज का पुरुषार्थ, और संगम पर केवल पुरुषार्थ नहीं है लेकिन संगम का भी एक अलग से प्रारब्ध है। और वो क्या है कि सारे संबंध हमारे किसके साथ जुड़ जाते हैं, बाबा के साथ। और सत्युग की जो आत्माएं होंगी प्रारब्ध भोगने वाली, उनके संबंध सारे किसके साथ होंगे, देव आत्माओं के साथ होंगे। अब की प्राप्ति और भविष्य की प्राप्ति में अंतर समझते हो और सुनाया भी था। तो पुरुषार्थी नहीं समझो खुद को क्या समझो, श्रेष्ठ प्रारब्धी समझो कि अभी भी मैं प्रारब्ध में ही हूँ, प्राप्तियों के जीवन में हूँ, मेहनत के जीवन में नहीं हूँ। और आज की मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर बात कही कि वास्तव में हमारा स्लोगन तो है पाना था सो पा लिया, अब बाकी और कुछ नहीं रहा। लेकिन ये जो अभी हम बात साकार मुरली में कर रहे थे वो बात यहाँ आई है। लेकिन फिर भी चलते चलते इस मार्ग के अंदर मुश्किल क्यों अनुभव होता है, पहले सच सच बताओ किस किस को मुश्किल अनुभव होता है या कभी हुआ है। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, होता है और ये सच्ची बात है, ये होता है, ठीक है। किसी किसी को कोई होते हैं जिनको नहीं होता, बाकी ये मार्ग ऐसा है जिनको चलते चलते मुश्किल अनुभव होता है। वो अपने साथियों के कारण होता है,
वो निमित्त आत्माओं के कारण होता है, वो घर वालों के व्यवहार के कारण होता है। कितनी सारी माताएं ऐसा बोल करके जाती है कि दीदी आज मैंने गुस्से में बोल ही दिया कि तुम खुश रहो, मैं नहीं जाती कल से, मैं नहीं बैठती कल से योग में, मैं खा लूंगी जो तुम खिलाओगे तुम्हारे साथ ही, तुम खुश रहो। चार बातें कहेंगे तो एक बात घर मुंह से निकलेगी। हाँ वही तो, इसलिए फिर हमको ये मार्ग इतना सहज होते हुए भी थोड़ा सा लोड पड़ जाता है बुद्धि के ऊपर, मुश्किल सा लग जाता है। तो बाबा ने आज कारण बताया, कारण बहुत अच्छा है, कारण तो है ही है पर निवारण बहुत अच्छा है। कारण तो अच्छे ही होते हैं पर हमें कारण नहीं, निवारण अच्छा चाहिए। खालीपन सा भी लगता है, इतना सारा पढ़ रहे हैं, मतलब इतना सारे का मतलब कितना सारा पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या है कमी जो हमें समझ नहीं आ रही है। अब ध्यान से सुनना, बैठे बैठे तो कभी सहज समझते, कभी मुश्किल समझते, कभी खुशी में नाचते, कभी दिल शिकस्त होके बैठ जाते, कभी बाप के गुण गाते और कभी क्या कैसे के गुण गाते, कभी शुद्ध संकल्प और सर्व खजानों के प्राप्ति की माला सुमरते और कभी व्यर्थ संकल्पों के तूफान के वश मुश्किल है मुश्किल है मुश्किल है इस माला को सिमरण करते। कारण क्या है? कारण बाबा ने कहा सिर्फ पुरुषार्थी समझते हो, प्रारब्ध को भूल जाते हो। इसको आसान भाषा में बाबा ने क्या कहा, छोड़ना क्या है इसको सामने रखते हो, लेना क्या है इसको पीछे कर देते हो। छोड़ना, त्याग करने वाली बातें आगे हैं, लेकिन मुझे अभी कितनी सारी चीजें प्राप्त हो रही हैं, ये वाली चीजें हम भूल जाते हैं, इनको पीछे कर देते हैं, इसलिए ये जीवन मुश्किल लगता है। और जिन आत्माओं को ये जीवन आज तक कभी मुश्किल नहीं लगा, मुश्किल होने के बावजूद भी, उसका कारण यही है कि वो मुश्किलों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। पुरुषार्थ या मेहनत करनी पड़ रही है, इतनों को समझाना पड़ रहा है, इतनों से डील करना पड़ रहा है, इतनों की बातें सुननी पड़ रही है, इतनी झूठी बातें अपनी सामने आ रही है, ये सब चीजें, लेकिन फिर भी मुश्किल क्यों नहीं लगता? क्योंकि उनके अंदर तो ढोल बज रहे हैं किस चीज के, कि मुझे मिला क्या क्या है, मिला क्या क्या है। अगर ये आगे रहेगा तो हमें छोड़ना क्या क्या है, ये कभी भी मुश्किल हमारे लिए नहीं बनेगी। आगे सुनते हैं, बाबा ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही है। जबकि छोड़ने वाली चीज को पीछे किया जाता है और लेने वाली चीज को आगे किया जाता है। रिश्ता होता है तो जब कन्या का रिश्ता होता है या कुमार का रिश्ता होता है, उनको क्या दिख रहा होता है? उस कन्या को घर का वो काम धंधा दिख रहा होता है कि वहां जाके सुबह सुबह रोटियां सेकनी पड़ेंगी, वहां जाकर के ऐसा घूंघट निकालना पड़ेगा, वहां जाकर के ये करना पड़ेगा। आप सभी शादी करके आई हो ना, तो वो नहीं दिखता है। सिर्फ क्या दिखता है? वो एक नया इंसान दिखता है जो सिर्फ मेरी बात को समझेगा, जो सिर्फ जिसके पीछे ही मैं हूँ, बस जिसको पाने के लिए तो इस धरती पर आई थी मैं, बस रानी बन करके रहूंगी, वो मेरा ही है बस। ना माँ बाप सही है, माँ बाप ने तो हमेशा से बोला था कि तुम्हें तो पराया धन हो, मिल गया वो जिसका मैं धन हूँ। उस समय ऐसा लगता है, परंतु असली खेल कहाँ जाके शुरू होता है, वहीं से कार्यक्रम स्टार्ट हो जाता है। तो कहने की बात है, ये उदाहरण आपको दिया, वैसे हंसी की बात नहीं है क्योंकि इसके अंदर हमारी माताएं, हमारे खुद के सब परिवार वाले हैं, परंतु कहने का भाव ये है कि वो त्याग नहीं दिख रहा है पीछे, कि कितना मुझे मेरे माँ बाप को, मेरी मम्मी बीमार होगी लेकिन मैं सिर्फ वहां पर बैठ करके फोन पे पूछूंगी, मम्मी आप ठीक हो ना, दवाई कर लेना, मैं उसकी जा करके पैर नहीं दबा पाऊंगी, सिर नहीं दबा पाऊंगी, दवाई नहीं दे पाऊंगी। लेकिन वो इस बात को भूल ही जाती है। पापा को भी कभी मेरी जरूरत पड़ेगी, मेरी भैया को, मेरी दीदी को भी मेरी जरूरत पड़ेगी, उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, उसको वो छोड़ने वाली चीजें दिखाई नहीं दे रही है, बल्कि छोड़ने की तैयारी तो 2 महीने से ही हो रही है। ज्यादा शॉपिंग, ज्यादा ये, ताकि ज्यादा ज्यादा बैग भरो, ज्यादा तुम्हें छोड़ करके जाऊं सारा। लेकिन क्योंकि क्या दिख रहा है? प्रारब्ध दिख रही है, नए कपड़े। कितने सारे लोग, पहली वाली माताएं तो बोलती है हमें तो ना पता था शादी के बाद ये होता है, हमें तो पता था शादी का मतलब है नए कपड़े और बहुत सारे गहने, ये होता है शादी का मतलब। लेकिन त्याग सारा कहाँ होता है? पुरुषार्थ, मेहनत कहाँ है? पीछे रख देते हैं। ब्राह्मण जीवन में हम क्या करते हैं? पुरुषार्थ को आगे रखते हैं, प्रारब्ध को पीछे कर देते हैं। बात अगर ज्ञान की आती है तो पहले ये दिखता है कि पहले मुरली में जाना पड़ेगा, फिर कॉपी भरनी पड़ेगी, फिर घर आके याद करना पड़ेगा, फिर कल दीदी को सुनाना पड़ेगा। ये मेहनत दिख रही है, लेकिन ये प्रारब्ध नहीं दिख रही है ना, कि सुबह 6 बजे बाबा आने वाला है सेंटर में और बाबा मेरे लिए समय निकाल करके आने वाला है। अगर ये जिसको प्रारब्ध दिखता है उसको ये वाला काम मुश्किल
नहीं लगता है, बल्कि इसके अंदर वो और विकास करेंगे, बहुत बहुत विकास करेंगे। अगला सब्जेक्ट कौन सा है? योग का। योग के अंदर हमको कौन सा पुरुषार्थ दिखता है कि योग में बैठना पड़ेगा, पर मेरे तो यहाँ पर भी दुखता है, मेरे तो यहाँ पर भी दुखता है, मेरे तो आज ये वाली नस भी यहाँ से दुख रही है, ऊपर से आजकल तो दीदी भी सामने बैठती है, वो भी देखेंगे कि आंखें खुली है क्या, झुटका खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, चकरा रहा है। सिर भी चकरा रहा है, ये वाली मेहनत दिखती है। लेकिन उस योग के अंदर मेरे 63 जन्मों के पाप खत्म होने वाले हैं, ये प्रारब्ध नहीं दिख रही है, तभी वो मुश्किल लगता है। नहीं तो सारा दिन ही हमको योग में सारा दिन बैठना नहीं है, ये ऐसे बोल दिया मैंने, वापस लेती हूँ अपने शब्द, क्योंकि हम तो कर्म योगी हैं, कर्म भी करना है। ज्ञान हो गया, योग हो गया, और तीसरा सब्जेक्ट कौन सा है हमारा? धारणा। धारणा के अंदर भी लहसुन प्याज छोड़ना पड़ता है, और दूसरों के, अभी तक तो लहसुन प्याज ही था, वो तो हमने कर दिया दो जोश में, परंतु दूसरे के हाथ का खाना भी है। शादी मुरादी में भी तो जाएंगे, वहां पर भी 100 रिश्तेदार खड़े होते हैं, उनके आगे क्या एक एक बात हम बोलें। ऐसे ही अमृत वेले की धारणा है, ऐसे ही नुमा शाम की धारणा है, ऐसे ही पवित्रता की धारणा है, कपड़े की धारणा है, शालीन कपड़े पहनने हैं, बहुत सारी धारणाएं। बाबा ने तो लिपस्टिक की तक भी बात करी हुई है, यहाँ तक भी बाबा ने, वो मुरली तो आई नहीं है कितने सालों से, आज से 5 साल पहले, लगभग 6 साल पहले वो मुरली आई थी, जब उस पाठशाला के उस कमरे के अंदर क्लास चलती थी, तब बाबा की मुरली आई थी। तो इतनी इतनी डीप धारणाएं बाबा की, छोटी छोटी बातों की, लेकिन आत्मा को मुश्किल लगता है कि हम तो गृहस्थ में रहते हुए ऐसे अजीब से रहने लग गए हैं। लेकिन इस धारणाओं के पीछे प्रारब्ध नहीं दिख रहा है, इस धारणाओं के आगे वो प्रारब्ध नहीं दिख रहा है कि जितनी मर्यादाएं होंगी उतनी सेफ रहूंगी, जितनी मर्यादाएं होंगी उतनी भगवान की आंखों के अंदर चमकूंगी। नहीं तो मर्यादाओं में नहीं रहूंगी तो भगवान को दिखूंगी नहीं। कहा ना, गंदे कपड़े जो पहनता है बदबू वाले, भगवान को भी उससे स्मेल आती है, तो भगवान उसको क्यों ही देखेगा और क्यों ही कुछ करेगा या कुछ करेगा। और जो साफ सुथरा बच्चा होगा उसको गोदी में ही तो लाके बिठाया जाता है, प्यार किया जाता है। लेकिन गंदे नाली में गिरे हुए बच्चे को पहले तो माँ धोती है अच्छे से, निलाते निलाते धोते धोते सब कुछ करते करते वो रोता रोता सब कुछ होता है बेचारे का, फिर पाउडर क्रीम एकदम चिपका देती है, एकदम तेल लगा के, फिर अपनी गोदी में उसको प्यार से लेती है, रोती भी है खुद कि मैंने इसको कितना पिटाई दिया। परंतु गंदे को कोई पास लाता है बदबू को। तो फिर धारणाएं त्याग नहीं, देखो पहले क्या देख लो, प्रारब्ध, कि यही मेरा सेफ्टी का आधार है, इसी से मैं बचूंगी और मेरा खानदान बचेगा। और लास्ट क्या है? सेवा। सेवा के अंदर मेरा सोने का टाइम है, मेरा खाने का टाइम है, मेरा नहाने का टाइम है, मेरा भागने का टाइम है, मेरा ये टाइम है, मेरा वो टाइम है। सेवा के अंदर मेरा ये दुख रहा है, मेरा वो दुख रहा है, मेरे को छुट्टी नहीं मिलती, घर वाले मेरे को रोकते हैं, टोकते हैं, कितने सारे बहाने हैं। तो ये इसलिए सेवा मुश्किल लगती है। लेकिन सेवा आसान कब लगेगी? जब ये दिखेगा कि सेवा से दुआएं मिलती है, और सिर्फ दुआ है जो मेरे को आगे इस जीवन में भी और आगे के जीवन में भी आगे भेज सकती है। कितने सारे लोग, हम भी अपने जीवन में अनुभव करते हैं, मैं खुद पर्सनली अनुभव करती हूँ, बहुत 6 सालों से अनुभव कर रही हूँ कि हमें अगर कोई चीज़ आगे बढ़ा रही है और वो है दुआएं। क्योंकि ऐसी ऐसी आत्माओं के संपर्क में आए हैं जो आज दिख भी नहीं रही है, जो सिर्फ सुसाइड करने के लिए जा रही थी और जिनसे सिर्फ फोन पे बात हुई है। ऐसी बहुत सारी आत्माएं, आज हमें मालूम भी नहीं है वो कहाँ पे है, एक मैसेज नहीं है, कॉल नहीं, लेकिन हमें बिल्कुल ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत सारी आत्माओं की दुआएं हैं जो हमें बढ़ा रही है। नहीं तो इतनी सारी बातों के बाद बढ़ना आसान नहीं होता है। बिना बातों के हम तो लोगों को रुकते हुए देख रहे हैं, तो रुकने के हमारे पास तो 1000 बहाने थे, लेकिन क्यों नहीं रुके? दुआएं। और दुआएं किससे मिलती हैं? सेवा से। तो इसके लिए ये जो पुरुषार्थ कर रहे हैं इसको तो पीछे करो। बाबा ने कहा प्रारब्ध को आगे करो। यही कारण बताया कि हमको ये मार्ग मुश्किल क्यों लगता है। अब दीदी गुड़िया ने बताया फोन पे, तो मम्मी ने रोटी खाया तो अगर वही झाड़ा कराया तो कल को ले गए। कहती मैं मेरे को गाड़ी में बिठाया तो मैं ऐसे बोला कि बाबा मेरे साथ चलो तो मेरे चीरा ना लगे, बाबा चीरा ना लगवाने देना। तो फिर वहाँ गए तो डॉक्टर ने चीरा लगाया दीदी, टीके लगा दिए और दवाई दी। अच्छा हो गया ना। और बाबा को याद करते हैं तो हाथों हाथ रिजल्ट है, हाथों हाथ। जबकि हमारी कोई बातें नहीं होती है उनसे, नहीं। कोई मुलाकात नहीं, वो सिर्फ आते हैं तो भी अब तो बल्कि देखो छुट्टियां, आप लोगों की जो ये बच्चियों की छुट्टियां होती है
ये गर्मियों की छुट्टियां, आजकल तो हमको भी वो गर्मियों की छुट्टियां सच में लगने लग गई है, क्योंकि ये बेटियां आई होती हैं, बच्चे आए हुए होते हैं, वो पीहर से यहाँ पर भी मिलने के लिए आते हैं, तो हमें भी लगता है कि बढ़िया है, हॉलीडेज है, गर्मी की छुट्टियां हैं, हमारी भी बहनें आई हुई हैं, हमारे भी छोटे छोटे भाई बहन आए हुए हैं, तो ऐसे इतनी सी मुलाकात होती है, कोई थोड़ी सी, लेकिन आत्मा तो बाबा, इसलिए अब सेवा जरूर करनी है। ठीक है, तो कौन सा गीत सदा गाते रहना है? तो ये मार्ग कभी मुश्किल लगेगा, तो आज इसके ऊपर चिंतन करना, मुश्किल लगने का कारण क्या, ठीक है कुसुम, जो भी हम बात कर रहे हैं इसके पीछे सोचना, कारण जान लिया हमने। और अब बाबा ने कहा चलता फिरता चरित्र निर्माण प्रदर्शनी बनो। मेरे हर एक बच्चे क्या होना चाहिए? चलता फिरता म्यूजियम होने चाहिए। तो हमको कभी कभी अचंभा लगता था कि बाबा ये चलता फिरता म्यूजियम कैसे बन सकते हैं हम, लेकिन आज देखो साइंस ने हमको वो दिखा दिया। चलती फिरती रसोई देखते हो, आज चलती फिरती रसोई देख रहे हो, चलता फिरता ये अपना कुंभकर्ण वाला प्रदर्शनी जो चलती है, गाड़ियों के अंदर कुंभकर्ण और बाबा के चित्र हैं सारे, तो चलती फिरती ये प्रदर्शनियां साफ दिखाई दे रही हैं। चलती फिरती दुकानें हैं, कपड़े की, जूते की और इन सब चीजों की, सब चीजों की। चलती फिरती केमिस्ट है, मेडिकल, ये भी आजकल चलते फिरते ऑटोमेटिक ही लोगों के पास पहुंच जाते हैं। तो चलता फिरता जब ये सब कुछ हो सकता है, तो चलता फिरता मैं चरित्र निर्माण वाला प्रदर्शनी नहीं बन सकता हूँ कि मुझे कोई देखे और ये सोच ले कि मुझे भी इनके जैसा बनना है। इनसे पूछती हूँ सुबह कितने बजे जाते हैं, मुझे भी जाना है, इन्होंने कैसे योग करते हैं, इनको कहूँ कि हमें भी लेकर के जाओ, हमें भी कोर्स। इतना हमारा प्रभाव उनके ऊपर पड़ना चाहिए। प्रदर्शनी कहीं से जाती है, गाड़ी कहीं से जाती है, लोग आकर्षित होकर अपने आप नहीं आते हैं, आते हैं ना, अपने आप आते हैं। बहुत सारे लोगों को मालूम भी नहीं पड़ता आवाज का, लेकिन अपने आप ही आ जाते हैं, कुछ कुछ लोगों को देख करके अपने आप ही। ऐसा उस समय बाबा के पास 60,000 बच्चे हैं 1980 के अंदर, तो बाबा ने कहा 60,000 ब्राह्मण इज इक्वल टू 60,000 चरित्र निर्माण प्रदर्शनियां। एक एक बच्चा क्या होना चाहिए? चलता फिरता प्रदर्शनी। कौन सा प्रदर्शनी? चरित्र निर्माण। जैसे ये साप्ताहिक प्रदर्शनी, हमारा ब्रह्मा कुमारी इसका 7 डे का कोर्स। एक आपने देखा हमने गांवों के अंदर नशा मुक्ति की प्रदर्शनी लगाई थी, वो नशा मुक्ति प्रदर्शनी है। ऐसे अलग अलग प्रदर्शनी होती है जो हमारे विंग्स के द्वारा ज्ञान सरोवर में तैयार होती है। लेकिन बाबा ने कौन सी प्रदर्शनी की बात कही? खुद ही प्रदर्शनी बनो और खुद ही गाइड बनो। गाइड भी खुद बनो और प्रदर्शनी सीखोगे भी मुझ पर और सिखाऊंगा भी मैं ही। समझा? जैसे ये चित्र है, ये सिर्फ प्रदर्शनी है, लेकिन गाइड तो हम होते हैं ना, तो हम उनको गाइड करेंगे। ये ज्योति बिंदु शिव बाबा है, ये 32 गुण है, ये है, ये है, ये। लेकिन बाबा ने क्या बोला? प्रदर्शनी भी तुम खुद हो और गाइड भी तुम खुद हो। हम ऐसे कैसे बने? मैं तो खुद कितने व्यर्थ में थी, मैं आज ऐसे कैसे बन गई, ये मैं आपको बताती हूँ। मैं खुद ये सब कुछ खाती थी, आज मैं ऐसे कैसी हो गई, मैं आपको बताती हूँ। ऐसा अच्छी है ना बात? बाबा ने कहा चलता फिरता प्रोजेक्टर बन जाओ। क्या बन जाओ? प्रोजेक्टर। ठीक है, और यहाँ पर ये मुरली कंप्लीट होती है। बाबा ने कहा कि जो भी आपको खजाने मिले हुए ज्ञान के, गुण के और शक्तियों के, तो इनका आप महादानी बनो, अर्थात सदा अखंड लंगर चला करके रखो। जैसे गुरुद्वारे में देखते हैं ना, एक दिन का होता है तो वो चलता जाता, कोई ब्रेक नहीं है उसके बीच में, और कोई भी जावे, कितना भी खावे, कितना भी करे, है ना, अखंड। तो बाबा ने कहा तुमको अपने पूरी लाइफ टाइम में ये लंगर चालू रखना है। रात को किसी का फोन आ जाए तो भी लंगर चालू है ज्ञान गुण शक्तियों का। दिन में कोई मिलने के लिए आ जाए तो भी ये लंगर चालू है। बेटी का, जमाई का, बहू का, इसका उसका, किसी का भी कुछ हो जाए, परंतु लंगर सदा चालू रहे 24 घंटे, 24 घंटे इस जीवन में। ठीक है, ऐसा। तो ये बाबा ने मुरली में बोला। पहले खुले खजाने थे, इतने चोर नहीं थे, तो सदा भंडारा खुला रहे। अभी तक जो हुआ उसको फुल स्टॉप। बाबा ने कहा बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि लंगर तो तुम्हारे भंडारे भरपूर है, तुम सबको देते रहोगे, लेकिन चोर है एक बीच में। वो चोर कौन है? माया। बस उससे अपने भंडारे को बचा करके रखना, नहीं तो खुद का भंडारा ही लुट जाएगा तो कैसे लंगर लगाएंगे? लगाएंगे? नहीं लगाएंगे ना। इसलिए सारी मुरलियां घूम फिर के कहाँ आती है? यहाँ आती है। खुद के अंदर जाओ, खुद का सब कुछ करो। मुरलियां कंप्लीट होती है, आगे स्वचिंतन की बातें हैं, और माया को अपनी दासी बनाओ। अननोन बट वेरी वेल नोन योद्धा समझो खुद को,
और माया को अपनी दासी बना लो। ठीक है, ये बातें हैं। तो आज का पहला होमवर्क तो आपको बता दिया। जो आत्मज्ञानी, यहाँ पर उनको नहीं लेना, लोगों को जिनको कोई भी प्रकार का ज्ञान है, ये अच्छी आत्माएं, आत्मज्ञानी आत्माओं को और परमात्म ज्ञानी में क्या अंतर होता है वो करना है। और दूसरा, आज की मुरली में बाबा ने हमें एक कारण दिया ना कि तुम मेहनत को तो आगे कर देते हो, प्राप्ति को पीछे कर देते हो। तो आज यही काम हमें करना है। क्या क्या मुझे प्राप्तियां हुई और क्या क्या चीजों का मैंने त्याग किया। चीजें कौन सी? स्थूल चीजें। मैंने गुस्से को त्यागा, मैंने चिड़चिड़ेपन को त्यागा, मैंने नफरत को त्यागा, ये नहीं। स्थूल, जैसे लहसुन प्याज, जैसे अमृत वेले की नींद, जैसे टीवी, जैसे बाइस्कोप, जैसे बाहर का खाना, जैसे बाहर से फालतू बातें करनी। संग, वो भी मैंने त्यागा। मेरी बहुत अच्छी सहेली थी, परंतु त्याग करना पड़ा। किस लिए? क्योंकि बाबा ने कहा है कि तुम्हें व्यर्थ बातों में जाना ही नहीं। ना जाएंगे ना बातें होगी। हाँ, इतना सही बात है। जाएंगे तो फिर देखो, फिर तो कोई ना कोई बात इतना चुप रहेंगे तो जैसे आपने बोला, घर के अंदर भी 10 बातें सुनते हो तो एक तो बोली जाती है ना, तो वो तो डिपार्टमेंट खुलेगा ही। तो इसलिए आज आपको क्या काम करना है कि इस ब्राह्मण जीवन में आपको कौन कौन सी 10 प्राप्तियां, और प्राप्तियां भी स्थूल लिखनी है। कि जैसे ज्ञान में मेरा घर नहीं था पहले, अब मेरे को घर भी आ गया है, और इसमें भी मैं बाबा का थैंक्स करती हूँ। पहले मेरे को इतनी बड़ी सारी बीमारी थी, और फिर जैसे मैंने मेडिटेशन शुरू किया तो मेरी बीमारी खत्म हो गई। पहले मेरा घर का ये सदस्य था, वो ऐसा था, लेकिन जैसे जैसे मैंने उसको योग का दान दिया और ज्ञान भी निरंतर मैंने सुनाया, तो वो आत्मा भी बाबा के ज्ञान में आ गई, ऐसी होगी वैसी होगी। तो जो भी है, दोनों चीजें स्थूल लिखनी है, प्राप्तियां भी स्थूल लिखनी है। जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि ज्ञान में हम आए, थोड़ा सा योग किया, हमें जॉब मिल गई, ऐसी बहुत सारी चीजें हमें मिलती है। तो प्राप्तियां भी लिखनी है, और त्याग क्या क्या किया वो लिखना है। त्याग क्या किया उसमें पता चलेगा, हमें लहसुन प्याज के अलावा कुछ नहीं आएगा। सही है, सही है। तो फिर पता चलेगा कि हमको फिर क्यों लगता है ये जीवन मुश्किल। तो क्योंकि ये ऐसी चीज है। तो कम से कम कितने पॉइंट्स लिखने हैं आपको? ये कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा लिखो। तो बाबा ने कहा खुद को ऑफर करोगे तो आफरीन तो मिलेगी मिलेगी, आज की साकार मुरली का स्लोगन। तो खुद को और ज्यादा पॉइंट्स लिखने के लिए ऑफर करो। आपको ज्यादा प्राप्त है तो ज्यादा लिखो, ज्यादा चीजों का आपने त्याग किया तो ज्यादा लिखो। ठीक है। और आज की स्पिरिचुअल एक्टिविटी है, तो हमारे पास 5 मिनट रहते हैं। 5 मिनट में ये एक्टिविटी करेंगे, हंटर द लीडर। इसके अंदर क्या करना है हमें? बाबा ने मुरली के अंदर बोला कि सदा अपने को अननोन योद्धे समझो, क्योंकि आपका युद्ध माया से है। अकेले हो जाओगे तो माया वार करेगी, बाप के साथ रहोगे तो माया आप पर बलिहार जाएगी। माया जीत के आगे माया दासी बनकर नमस्कार करेगी। माया के मेले में बाप साथी को छोड़ नहीं देना। अगर साथी छूटा तो रास्ता भूल जाएंगे, फिर चिल्लाना पड़ेगा। तो सदा माया को नमस्कार कराना, वार अंदर में नहीं आने देना। ठीक है। तो अब ये इस एक्टिविटी में सबसे पहले तो सुन लो, फिर मैं बताती हूँ करना क्या पड़ेगा। तो इस एक्टिविटी के अंदर सबसे पहले आपको खड़ा होना पड़ेगा। ठीक है। तो फिर आप एक सर्कल बना लोगे। फिर एक आपके सर्कल में, जैसे माताएं अभी अव्यक्त मुरली वाली बैठी है, 3 3 6 3 9, तो आप 9 जने अपना सर्कल बनाओगे। ध्यान से सुनना, 9 का सर्कल बन गया। आप में से एक जो होगी, जैसे हम जिसको क्वीन बोल देंगे कि ये इस ग्रुप की क्वीन है, तो वो क्वीन बाहर निकलेगी। मतलब जैसे उस गेट के उधर चली जाएगी, या इस गेट के इधर चली जाएगी, जहां से वो इस ग्रुप को देख नहीं पाएगी। ठीक है। और पीछे से कोई भी एक गीत चला देना, कोई भी एक गीत चला देना। और फिर बाद में जब आपका ये ग्रुप होगा बाकी 8 जनों का, इसमें से एक जो होगी बहन, वो ये डिसाइड करेगी कि मैं इस गीत पर सबको एक्शन करवाऊंगी। एक्शन डांस के ही होने जरूरी नहीं, एक्सरसाइज हो सकती है, ऐसे 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 कुछ भी। ठीक है। कोई भी एक्शन उस गीत के ऊपर कराने हैं। अब जो वो व्यक्ति उधर खड़ी है, वो जब आएगी, जैसे गीत शुरू होगा वो आ जाएगी। अब करना क्या है, उसको पहचानना। बाबा ने कहा ना, माया को पहचानना है तुम्हें, ये कहाँ से आती है। तो अब उसको पहचानना है कि कौन है जो इस ग्रुप को अपने इशारे पर नचा रहा है। ठीक है, समझ में आया? वो सिर्फ आप एक्शन करते जाओगे, एक जना होगा वो एक्शन करेगी, बाकी सभी लोग उसको फॉलो करेंगे। वो आकर के सिर्फ देखेगी कि किसके इशारे पर ये सब फॉलो कर रहे हैं। वो अगर उसने उसको ढूंढ लिया इशारे कराने वाली को, तो वो बाहर जाएगी, वो ग्रुप के अंदर आ जाएगी। अब वो छिप जाएगी उधर, फिर इधर एक जना डिसाइड करेगा कि मैं इस गीत पर एक्शन करवाऊंगी, फिर वो आ जाएगी,
फिर अगर ढूंढ लिया तो फिर वो आउट हो जाएगी। समझ में आया क्या? एक बारी ट्राई कर लो। वो कह रहे ऊपर से गया, कुछ नहीं समझ में आया। एक बारी समझ जाओ, एक गीत चला दो पीछे फटाफट, इसको ऐसे घुमा दो, ठीक है? पहले आप में से एक जना आउट हो जाओ। कौन होएगा? माता पिता भाई बहनों का छोटा जो पुष्पा बहन, है। अब आपको ढूंढना है पुष्पा बहन के एक्शन करा कौन रहा है, जिसके एक्शन पर सब एक्शन कर रहे हैं, और जो आपको एक्शन करा रहा है आपको उसको फॉलो करना है। हाँ, ढूंढ लिया। अब अंजू बहन आप जाओ। अब आप में से कौन एक्शन करेगा वो डिसाइड कर लो, बोलना नहीं है। अंजू बहन उधर मुख जाके खड़ा कर लो। कौन कराएगा? ठीक है, आ जाओ। एक्शन चेंज तो करो, क्या कर रहे हो आप लोग? इंदिरा बहन आउट, जाओ। ये ऐसे ऐसे क्या करो? एक्शन चेंज को एक्सरसाइज करा दो। जाओ आउट, कम आओ, गोले के अंदर आओ। ये क्या कर रहे हो? जो एक्शन कराएगा उसको फॉलो करना है, अपने मन से नहीं करना। चलो आ जाओ। देखो आप समझे नहीं गेम को। हाँ आप ही हो, समझे नहीं गेम को। जब उसकी नजर हटेगी ना, आपको एक्शन तब चेंज करना चाहिए। मैं कह रही हूँ कि जब उनका ध्यान बाकी लोगों पर हो, आपको तब एक्शन चेंज करना चाहिए, क्योंकि आपको उसकी नजर से बचना है। अब वो आपको ही देख रहे हो और आप उनके सामने एक्शन चेंज कर रहे हो। ठीक है, अब पिंकी बहन आप जाओ। अब आप आओ। अब बताओ कौन एक्शन कराएगा? हाथ ऊपर करो, सिर्फ इधर देखना नहीं। चलो स्टार्ट, आ जाओ। उसको फॉलो करो जो करा रहा है। आ जाओ पिंकी बहन। गलत। पहचान खुद ही बता दी। खुद नहीं बताना, बच करके रहना है, बच करके रहना है। चलो आ जाओ अंदर। कैलाश बहन अब आप बाहर जाओ, आपसे गलती हो गई। खुद को छिपाना है उनसे। कौन कराएगा? आप पीछे रहो ना, आ जाओ। क्या कर रहे हो कुछ में? किसको फॉलो करना है आपको? उसको देखो। क्या क्या चोर को खुद ही बता रहे हो? मैं हूं। पहचानो कैलाश बहन कौन है? कौन है? गलत है। चलो अभी भी पहचानो, आपने सही नहीं पहचाना। आप लोग रुक क्यों गए? आप तो अपना एक्शन करो, चेंज कर लो कोई एक्शन। पहचानो कैलाश बहन कौन है? पहचानो। गलत। पहचानो। अब आया गेम समझ में इनको। एक्शन चेंज करोगे तभी वो पहचानेगा। वेरी गुड, चेंज कर लो एक्शन। नहीं है। चलो ठीक है, आओ बैठो अपनी जगह पर। ये आपको, ये आज की पिकनिक के अंदर भी आपको गेम खिलाएंगे। अब समझ आ गई है ना? तो आज की पिकनिक के अंदर भी ये गेम खिलाएंगे। तो इसके अंदर क्या करना है? माया से खुद को, मतलब चोर से खुद को छिपाना है, खुद को छिपाना है। ये काम करना है आज। ये थी एक्टिविटी। ये तो छिपाते रहो, छिपाते रहो, छिपाते रहो, छिपाते रहो। हाँ, वो एक ही ढूंढता रहेगा, क्योंकि वो किसी को ढूंढ ही नहीं पाया। उसकी तरफ मत देखो, सिर्फ ऐसे देख रहा हूँ, ये करा रहा है, ऐसे ऐसे सारे देखने लग जाएंगे ना ये, तो फिर वो पहचान जाएंगे। हाँ, इसलिए ये एक्टिविटी थी। तो ये एक्टिविटी हमें बाबा का ये महावाक्य याद दिलवाती है कि तुम्हें माया से खुद को बचाना है, बल्कि माया को अपने आगे झुकाना है। माया तुम पर वार ना कर सके। ठीक है, थैंक्स करेंगे बाबा को। हाँ, इसको पकड़ लिया तो वो झुक गई माया। हाँ,
पकड़ में नहीं आने चाहिए हम, ये था गेम, हाँ। गेम ये था।